इंडिया के लिए मजीद एम्बेरसिंग और एम्बेरसमेंट का सामान जो है वो तैयार हो रहा है और ब्लूमबर्ग की जो ये अब लेटेस्ट इस पे रिपोर्ट है वो मेरा ख्याल है कि कोई इससे आंखें नहीं चुरा सकता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इतने खौफजदा थे कि वो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के अशाइये में नहीं गए कि कहीं वो उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करवा दें। तो ये आई थिंक एक बहुत ही शेमफुल किस्म का रेवलेशन है जो कि इंडिया के लिए हुआ है। अगर मिल लेते आसिम मुनीर साहब तो मतलब क्या वो कर देते, कौन सा आपका कोई वहां पर उन्होंने एक और रफेल गिरा देना था, मिल लेते, ऐसी क्या बात थी, ऐसा भी क्या डर था कि आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के डिनर को आपने नो कर दिया। और उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं या जो उसका खमियाजा है वो तो बहुत भारी भरकम है इंडिया के लिए, क्योंकि इसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 35 मिनट की कॉल हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप और नरेंद्र मोदी की। और प्रॉब्लम ये बना है कि नरेंद्र मोदी बहुत चिढ़ गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप हर जगह जाकर शुरू हो जाते हैं कि आपने जंग रुकवाई। आपको ये कहने की और हमें मजीद आपको बेइज्जत करने की क्या जरूरत है। ये बेसिकली मुद्दा है जो कि अब कोई पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट नहीं, इटसेल्फ की ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि प्रॉब्लम यही बनी है कि मोदी जी को बहुत बुरा लगा है कि ये क्या ट्रंप साहब शुरू हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर ये जवाब उनको दे रहे थे कि जो हकीकत है, अगर मैं अपना रियलिस्टिक क्रेडिट भी अगर मैं क्लेम ना करूं तो व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी, ऑब्वियसली ही इज द यूएस प्रेसिडेंट। तो जाहिर है ये एक बड़ी दिलचस्प आई थिंक डेवलपमेंट है कि अब ये जो 50% टैरिफ का तमाचा खाने के बाद ये एक नया तमाचा है जो कि भारत को मिला है। और आई थिंक इसका तसलसल मैं यही प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि इन डेज टू कम भी जारी रहेगा, क्योंकि सेंटकॉम की चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी में अब एक दफा फिर विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो हमारे आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो दोबारा यूएस जा रहे हैं, उनको वहां दोबारा मदऊ किया गया है। सो ऑफ कोर्स जो एक कोजिंग अप है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए वो अब ऑब्वियसली मजीद जारी है। एंड ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट एज वेल देखें, 2-3 बातें बड़ी ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। एक तो बहुत एक तकलीफ का मकाम है कि द अदर डे आई हर्ड कि वो जो पख्तूनख्वा असेंबली के पीटीआई के जो स्पीकर हैं असेंबली के बाबर सलीम स्वाति, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जी ये फितना अल ख्वारिज जो नाम दिया हुआ है ये टीटीपी को ये बड़ा गलत नाम है और ये तो हमारे हीरोज हुआ करते थे और ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हम इनके साथ निगोसिएशंस करना चाहते हैं। इट इज शेमफुल टू से द लीस्ट। ये एक बहुत शर्मनाक बयान है और मुझे लगता है कि ये सारे वो जो टीटीपी और ये जो फितना अल ख्वारिज है इनके हाथों हलाक हुए मासूम बच्चे, मासूम शोहदा, उनके लवाहिकीन, उनके अजीज व अकारिब, सबके साथ ये बहुत बड़ा मजाक है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है जो कि उनके साथ की गई है कि आप उन लोगों को जिन्होंने एक इंसानियत का कत्ल, पूरी गोया इंसानियत का कत्ल है, ये कुरान मजीद इसमें की ये तालीमात हैं, आप उसके बरक्स चाहते हुए कहते हैं कि वो जिन्होंने एक पूरे आपके सूबे को, आपके अपने सूबे के लोगों को, आपके अवाम को जिन्होंने कत्लो गारत गरी जिनके साथ इतने सालों से बरसों से जारी रखी है, आप कह रहे हैं वो मुसलमान है, आप कहते हैं वो हमारे मुसलमान भाई है, उनके साथ आप ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये इतना शर्मनाक बयान है कि मैं नहीं समझती कि इसके बाद किसी भी पख्तूनख्वा के शख्स को एटलीस्ट इस आदमी को वोट करना चाहिए जो इस वक्त उनके असेंबली का स्पीकर बना बैठा है, बाबर सलीम स्वाति। मैं नहीं समझती कि इतनी जो उनके शोहदा की, उनके लवाहिकीन की इतनी ज्यादा दिल आजारी के बाद, उनके जज्बात के साथ इतना बड़ा मजाक करने के बाद ये शख्स अब दोबारा किसी भी तरह का जो वोट है ये उसको डिजर्व करता है। ये बहुत शर्मनाक बयान है और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी पीटीआई को और गंडापुर साहब की अपनी गवर्नमेंट को इसके ऊपर अपना रिबटल देना चाहिए। अगर वो रिबटल नहीं देते तो इसका मतलब ये कि वो भी इसी एक बहुत ही गंदी और फजूल सोच के हामिल हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं। ये शर्म का मकाम है। और देखिए गोइंग फॉरवर्ड इसमें एक ये भी बड़ी एक नोटवर्दी बात है कि अब ये जो पीटीआई में एक और नया एक तगोदौड़ शुरू हो गई है कि जी वो शेर अफजल मरवत को पूरी पार्टी ने जो है इजलास किया, पार्टी इजलास में ये उसका हासिल निकला कि जी शेर अफजल मरवत को हम पार्टी में वापस लेंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी एक अजीब सी बात है कि जिस शख्स ने अलीमा खानम साहिबा को मैनिपुलेटर कहा, जिस शख्स ने कहा कि जी वो अपने पार्टी के लोगों को, अरकान को बड़ी तज़हीक आमेज अंदाज में उनको ट्रीट करती हैं, उनको बिल्कुल अपने मुलाजमों की तरह उनसे बात करती हैं, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं छोड़ी है। यही जो थे वो शेर अफजल मरवत, इन्होंने सलमान अकरम राजा साहब पे क्या क्या इल्जाम लगाए, इन्होंने मतलब किन किन लोगों पे क्या क्या इल्जाम लगाए हैं। शोएब शाहीन साहब का इनके साथ जो मसला बना रहा
वो दोनों जो एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात लगाते रहे, तो अब वो सारे कहाँ गए? ये कितना एक जरूरी सवाल है कि आप उस शख्स को अगर आप वापस ले रहे हैं पार्टी में, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं कि वो जो अलीमा साहिबा के हवाले से वो बात करते थे वो ठीक कहते थे, वो जो आपके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बारे में कहते थे वो भी ठीक कहते थे, फिर इसका मतलब ये कि वो तो जो बातें कहते थे वो ठीक कहते थे। सो आई थिंक अगर वो वापस आते हैं तो या तो ये सफाई दी जाए कि क्या वो गलत थे, उनके बारे में जो बातें इन लोगों ने की हैं, जो अलीमा साहिबा कहती थी उनको पूरी की पूरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड और इस्टेब्लिशमेंट कट आउट और एजेंट और पता नहीं क्या क्या कहती थी, तो या तो वो अपनी बात की माफी मांगे कि हमने बड़ी गलत बात की थी शेर अफजल मरवत के हवाले से, और या तो शेर अफजल मरवत बोले कि भाई जो मैंने वो वाली बातें की थी वो मेरी बातें गलत थी, मैंने झूठ बोला था या मैंने गुस्से में बोल दिया था। ऐसा शेर अफजल मरवत तो कह नहीं रहे, उन्होंने कहा है कि भाई मुझे तो जब भी आप कभी मेरे ऊपर बात करेंगे तो आप पलट के सुनेंगे, उन्होंने अभी भी यही बात की है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो मतलब वो अपने बयान पर कायम है। तो ये जो दीगर लोग जो शेर अफजल मरवत के बारे में कहते रहे, अगर वो इफ एंड ओनली इफ उनको पार्टी में वापस लेते हैं तो वो भी फिर बताएं कि वो जो शेर अफजल मरवत को जो वो टाउट और पता नहीं क्या क्या कह के मुखातिब करते थे, वो मतलब फिर वो लोग ये माने कि हम गलत कहते थे, हम गुस्से में कहते थे, बगैर किसी तरह की एंड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये जो वापसी है ये पीटीआई के लिए सिर्फ और सिर्फ मजीद सुबकी का बायस बनेगी, और लोगों की समझ में यही आएगा कि भाई अच्छा ठीक है, इनको कोई समझ नहीं लग रही, कभी किसी को एक बंदा जो है कॉम्प्रोमाइज कहता है फिर उसी को वापस ले लेते हैं, और जो पुराने इल्जामात होते हैं उनको कहते हैं बस आप भूल जाएं। मतलब इतने भी कोई पुरानी बातें नहीं है ये कि कोई 10 सदी पहले की बातें हो, ये अभी चंद रोज पहले की बातें हैं जो ये दोनों इतराफ के लोग एक दूसरे के हवाले से करते रहे। जो शेर अफजल मरवत वर्सेस पीटीआई जो बातें करते रहे, ये अभी की हाल ही की बातें, ये कोई पुरानी बातें नहीं है। सो एनीवे आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, और दूसरी तरफ ये भी एक अचंभे की बात है कि इमरान खान साहब ने खुद ये हिदायत दी है कि जो ये जिमनी इलेक्शंस होने वाले हैं पार्टी में लोगों की नाअहली के बाद, वो कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि हम मैदान खाली छोड़ दें, और ये जो निज़ाम है ये बड़ा करप्ट है, ये बड़ा फजूल है और वगैरह वगैरह, ये सबसे बुरा बदतरीन निज़ाम है, लेकिन हम इस निज़ाम को मजीद री इन्फोर्स कर रहे हैं, हम अपनी फील्ड हम मैदान खाली छोड़ रहे हैं, हम अपने कैंडिडेट्स को कह रहे हैं कि आपने जो है इलेक्शन नहीं लड़ना और मैदान खाली है। पीएमएलएन के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, जितनी भी इनकी मुखालिफ जमातें हैं वो आए और वो हलवे की तरह गोया वोट बटोरे और असेंबली में दोबारा जाके चले जाएं। तो मतलब क्या स्ट्रेटजी क्या है? इमरान खान साहब उसी निजाम को एक तरह से मजीद ताकत दे रहे हैं जिसको वो बदतरीन कहते हैं, जिसको वो करप्ट कहते हैं, जिसके लिए वो कहते हैं कि हमने निकलना है, जद्दोजहद करनी है, एहतजाज करने हैं और पूरे अवाम को इकट्ठा करना है। तो फिर अवाम का भी टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपकी अपनी ये हिकमत अमली है कि आप खुद कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट्स भी अपनी फील्ड नहीं करना चाहते, तो फिर आप अवाम को क्यों निकाल रहे हैं? फिर अवाम को भी आई थिंक इस पूरी तकलीफ से और इस पूरे एक अजियत से ना गुजारा जाए। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी रखी हुई है कि आप उस सिस्टम को एक तरह से मजीद ताकत दे रहे हैं, और ये पहली दफा नहीं है जो ये हुआ है। अभी सेनेट में भी जो इलेक्शंस हुए हैं और जो हुकूमती जमातों को इन्होंने लड्डू पेड़ों की तरह जो है वो सेनेट की नशिस्तें बांटी हैं, उससे भी यही तासुर मिल रहा है। और उसमें हमने पहले भी आपको बताया कि इमरान खान साहब एंड अली अमीन गंडापुर साहब वर कम्प्लीटली ऑन बोर्ड। उससे भी यही तासुर मिल रहा है कि आप जो हुकूमती इत्तेहाद है, आप उनके पांव मजीद मजबूत कर रहे हैं, आप उनके पांव किसी तरह से उनको कच्चा नहीं होने दे रहे, आप उनकी वहां पर पकड़ को मजीद मजबूत कर रहे हैं। तो आई थिंक ये अब एक इस तरह का एक इम्प्रेशन बन गया है पे दर पे पीटीआई की अपनी स्ट्रेटजीज की बदौलत, कि अब ऐसा लग रहा है कि उनकी जंग इस निजाम के खिलाफ, जो कि उन्हीं के अपने अल्फाज में सबसे बदतरीन है, उनकी जंग इस निजाम के खिलाफ है ही नहीं। ये तासुर अब जायल करना जो है वो, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई इसको जायल कर रही है, बल्कि इसको और दिन ब दिन इस तासुर को पीटीआई अपने ही हिकमत की वजह से री इन्फोर्स कर रही है।